हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमोथेरेप्यूटिक के पार्ट सीरीज़ का हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका हम दूसरा पार्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल पे इसी तरह के फार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ एंड लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। मैक्रोलाइड मीन्स होता क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। मैक्रोलाइड्स इज कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग यूजुअली containing 14 to 16 एटम। इसमें बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। मैक्रो छोटे छोटे से बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है एंड अटैच विथ डीऑक्सी शुगर आर अटैच विथ दिस आर एसिड अनस्टेबल सो आर एडमिनिस्ट्रेड इन इंटेरिकोटेड फॉर्मुलेशन। मीन्स जो होता है, ये जितने भी मैक्रोलाइड्स वाले ड्रग होते हैं वो जनरली क्या होता है कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में दिए जाते हैं, क्योंकि ये एसिड लेबाइल होते हैं। एसिड के द्वारा ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बाइंड विथ 50S राइबोसोमल RNA एंड क्या करते हैं, बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, इनहिबिट द एमिनो एसाइल ट्रांसलोकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड देन इसका रिजल्ट होता है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके फलस्वरूप होता है क्या, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया में प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके ड्रग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो हैं फर्स्ट इज इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन ऑब्टेन किया कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो देखते हैं चलिए। Erythromycin obtained from Streptomyces erythrosus and has 4-membered microcyclic ring with deoxy sugars। मीन्स इसमें 14 रिंग होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं जो कि डीऑक्सी शुगर के साथ अटैच होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज इरिथ्रोमाइसिन इज यूज फॉर इन्फेक्शन caused by gram-positive cocci, atypically organism, mycoplasma and ureaplasma species and Legionella pneumophilia and jejuni and bordetella pertussis में इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर वूपिंग कफ एंड कैनक्रोइड। ये वूफिंग कफ के लिए ये फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है इरिथ्रोमाइसिन। एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है इरिथ्रोमाइसिन का। इरिथ्रोमाइसिन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टिश्यू एंड इज एलिमिनेटेड मेनली वाया बिलियरी एक्सक्रीशन। ये मेनली एक्सक्रीट आउट कैसे बॉडी से होता है, बाय बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू। अब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके। इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट सेवरल फॉर्म ऑफ हेपेटिक साइटोक्रोम P450, इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ एंटीकोगुलेंट्स कार्बामाजेपिन, सिसाप्राइड, digoxin and theophylline। Cardiac arrhythmia occur when erythromycin was administered to patient taking estamazole
फॉर टर्फेनाडीन मीन्स जब पेशेंट एरिथ्रोमाइसिन लेता है तो उसको ये खतरा होता है कि उसको कार्डियक एरिथमिया के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट करता है कुछ हेपेटिक साइटोक्रोम P450 को, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। प्लाज्मा लेवल्स में जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से डिजॉक्सिन थियोफाइलिन के साथ ये इंटरेक्ट करता है एंड कार्डियक एरिथमिया ऑक्यूर हो जाता है, शुरू हो जाता है व्हेन एरिथ्रोमाइसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट टेकिंग एस्टामिजोल और टर्फेनाडिन मीन्स इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है। अब आते हैं इसी वजह से क्या है कि ये यूएसए में बैन है ये ड्रग। अब आते हैं इसके सेकेंड ड्रग के माइक्रोलाइट के सेकेंड ड्रग इम्पोर्टेंट ड्रग क्लेरिथ्रोमाइसिन पे। अब आते हैं इसके सेकेंड ड्रग क्लेरिथ्रोमाइसिन के। इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है? इसके एडवर्स इफेक्ट है मेनली क्लेरिथ्रोमाइसिन causes less GI distress than erythromycin, but it also inhibits P450 and cause reversible deafness at high doses. Animal study have shown teratogenic effect means क्या करता है, GI distress करता है एंड ये भी क्या करता है, P450 को इनहिबिट करता है, लेकिन ये एरिथ्रोमाइसिन से इसका एक्शन टॉक्सिसिटी थोड़ा कम है एंड एनिमल स्टडी के दौरान इस पे पता लगा कि ड्यूरिंग एनिमल स्टडी के दौरान क्या हुआ कि एनिमल पे ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। टेराटोजेनिक इफेक्ट वो होते हैं जो कि फीटल पे इफ़ेक्ट करते हैं, फिटस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो होते हैं टेराटोजेनिक ड्रग। तब आते हैं इसके एक और इम्पोर्टेंट ड्रग एजिथ्रोमाइसिन पे। एजिथ्रोमाइसिन क्या क्या है तो देखते हैं। इट इज़ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव एंड ऑफ ये क्या है, एजिथ्रोमाइसिन एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है एरिथ्रोमाइसिन का है एंड सेफ इन प्रेगनेंसी एंड डज नॉट इनहिबिट ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये क्या है, एजिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी में लेना सेफ है एंड ये क्या करता है, इट डज नॉट इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट नहीं करता है। अब आते हैं इसके और भी इम्पोर्टेंट ड्रग क्या है। एजिथ्रोमाइसिन के बाद आता है रोगजिथ्रोमाइसिन, जो कि इट इज़ सेमी सिंथेटिक आल्सो एंड एसिड स्टेबल। आपने देखा था एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एसिड से अनस्टेबल था और इसका रोगजिथ्रोमाइसिन जो है सेमी सिंथेटिक फॉर्म में जो बनाया गया है वो क्या है, एसिड के स्टेबल है एंड लॉन्ग एक्टिव मैक्रोलाइड एंड एक्टिविटी स्पेक्ट्रम जो है रिसेम्बल्स विथ एरिथ्रोमाइसिन, मतलब लगभग सेम है इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। एंड देन लास्ट ड्रग की बात करते हैं केटोइड्स। केटोइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि दीज आर आल्सो सेमी सिंथेटिक एंड 14 membered ring macrolides and differing from erythromycin by substitution of 3 keto group of natural sugar L-cladinosine। ये भी एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि 14 मेंबर रिंग होता है, 14 रिंग से मिल के बना होता है मैक्रोलाइड्स
एंड डिफरेंट फ्रॉम, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एरिथ्रोमाइसिन से बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ कीटो ग्रुप। इसमें कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है फॉर नेचुरल शुगर से। नेचुरल शुगर कौन सी है? एल-क्लैडिनोस। एग्जाम्पल इसके देख ले तो टेलिथ्रोमाइसिन इसका एग्जाम्पल है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।